नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। आज मैं आपको इंडिया गठबंधन को लेकर बहुत बड़ा अपडेट बताने वाला हूं। आज मैं आपको इंडिया गठबंधन को लेकर मायावती किस तरह से इंडिया गठबंधन में शामिल हो रही हैं, किस तरह से रास्ता बनाया जा रहा है, उसको लेकर के मैं बहुत बड़ा अपडेट बताने वाला हूं। 2024 में किस तरह से इंडिया गठबंधन का विस्तार हो रहा है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, मायावती सब लोग मिल करके उत्तर प्रदेश में किस तरह से सीट शेयरिंग करने जा रहे हैं, इन सब चीजों को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट है। इन सब के अलावा जो चर्चाएं चल रही हैं, जो कुछ लोग चर्चाएं कर रही हैं कि मायावती जो है वो सीबीआई ईडी से डरती हैं, इस वजह से वो गठबंधन में नहीं आ रही हैं। तो मैं आज आज आपको उस चीज को लेकर के भी बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं कि मायावती सीबीआई ईडी से नहीं डरती हैं। 2019 और 2024 के आज मैं बहुत सारे आंकड़े लेकर के आया हूं कि किस तरह से सीबीआई ने मायावती और अखिलेश यादव को नोटिस और समन भेजे, लेकिन दोनों नेता परेशान और परास्त नहीं हुए। जब जब संकट आया है तो मिलकर के हालातों का सामना किया है, चुनाव लड़ा है। आज मैं बहुत सारे आंकड़े लेकर के आया हूं, वो सब आंकड़े आज मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा, कहां और कब कब छापे पड़े और उन छापों के बाद जो है वो गठबंधन उसके बाद भी हुआ, भाजपा के खिलाफ उसके बाद भी मिलकर चुनाव लड़ा गया। क्योंकि इस बार फिर से इस बार बहुत सारे लोग ये तरह तरह की अफवाहों में विश्वास कर रहे हैं, तरह तरह की चीजें जो लोग चर्चाएं चला रहे हैं। कुछ जो है वो मोदी मीडिया, कुछ जो गोदी मीडिया है, कुछ ऐसे जो एजेंडाबाज पत्रकार हैं, वो ये सब इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं कि मायावती सीबीआई और ईडी से डर गई हैं, इस वजह से गठबंधन नहीं कर रही हैं। तो इन सब बातों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। दरअसल सीटों को लेकर के बात नहीं बन पा रही थी, सीट शेयरिंग फॉर्मूले में इतना ज्यादा समय लगा है, इस वजह से ये देरी हो रही थी। आज मैं आपको बहुत सारे आंकड़े बताने जा रहा हूं कि आखिर जो है ये किस तरह से गठबंधन का जो ड्राफ्ट है, प्रारूप है, वो तैयार हो रहा है। इन सब के अलावा अब आप ये भी समझ लीजिए कि जब चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती है तो जो कर्मचारी होते हैं वो चुनाव आयोग के अधीन हो जाते हैं। छापे जो हैं, अब चुनाव आयोग देश में चुनाव करवाएगा कि सीबीआई ईडी से छापे डलवाएगा, इतनी फुर्सत किसी के पास नहीं होती है। तो इस समय सारी पार्टियां, सारे नेता और चुनाव आयोग भी खुद चुनाव की तैयारी और उसकी जो है सारी सब चीजों में कामकाज में लगेगा। तो आज जो इस तरह की जो चर्चाएं चल रही हैं छापों को लेकर के, तो मैं आज आपको छापों से जुड़ी हुई कुछ कहानियां बता रहा हूं, कुछ आंकड़े बता रहा हूं। दरअसल 2019 में उत्तर प्रदेश में जब मायावती और अखिलेश यादव गठबंधन करने जा रहे थे, सपा बसपा जब अपनी पुरानी दुश्मनी भुलाकर एक साथ एक रास्ते पर चलने की तैयारी कर रहे थे, तो सबसे पहले 2017 में इसकी शुरुआत हुई। 2017 में पहला एक छापा पड़ा, वो मायावती के बहुत करीबी और ताकतवर अधिकारी थे, नाम था यशपाल सिंह। नोट कर लीजिए, 2017 का वो साल था। आयकर विभाग ने छापा मारा और उनके यहां से खबर आई कि नोएडा में जो उनका मकान है वहां से 10 करोड़ रुपए कैश और 8 किलो सोना मिला, ऐसी खबर आई। तो 2019 में मायावती और अखिलेश यादव ने गठबंधन किया था, उस समय मुलायम सिंह जी भी थे। तो जब 2019 में गठबंधन को लेकर के तैयारी चल रही थी, जो दोनों पार्टियों के नेता पदाधिकारी सीनियर नेताओं में बातचीत चल रही थी, तो उसके पहले ही 2017 में मायावती के यहाँ क्या पड़ा था, छापा पड़ा था उनके करीबी अफसर यशपाल सिंह के यहाँ। लेकिन उसके बाद भी गठबंधन हुआ था। तो ये बात यहाँ पे गलत साबित हो जाती है कि मायावती सीबीआई और ईडी से डरती हैं। अब आपको कुछ और आंकड़े में दिखा रहा हूं। अब आप चले आइए 31 जनवरी 2019, गठबंधन के दौर का दौर था 2019 में। 31 जनवरी 2019 को ईडी, जिसको प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं, जो 3 साल से ठंडे बस्ते में जांच पड़ी हुई थी पार्क स्मारक घोटाले की 2007 से 12 के बीच की, अब उसमें ईडी ने अचानक से 2019 के लोकसभा चुनाव के समय सक्रियता दिखाई और लखनऊ, नोएडा में स्मारक घोटाले से जुड़े बड़े छापे मारे गए। और इसमें ईडी की टीम ने कई फर्म के साथ ही
निर्माण निगम के इंजीनियर्स के ठिकानों पर छापेमारी की। उत्तर प्रदेश में राजकीय निर्माण निगम है, उसको यूपीआरएनएन कहते हैं। ये जो उत्तर प्रदेश में कई सारे जो इस पार्क हैं, स्मारक हैं, कॉम्प्लेक्स हैं और ये जो सरकारी बिल्डिंगें, इमारतें बनती हैं, वो यूपीआरएनएन करवाता है। तो 2019 में भी इसमें क्या है, छापा पड़ा था और इसमें कई, लखनऊ से लेकर के कई जिलों में छापे पड़े। अब आप चले आइए 14 मार्च 2019 को, मतलब थोड़ा सा और आगे, जब गठबंधन 2019 में बहुत तेजी से ग्राउंड जीरो पर काम कर रहा था। तो लखनऊ में मायावती के बहुत करीबी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर नेतराम का आप लोगों ने नाम सुना होगा। 2019 में नेतराम जो है बहुत चर्चित हुए थे। खबर आई थी कि उनके यहाँ 50 लाख रुपए का इस्तेमाल किया जाने वाला पेन मिला है। तो सुनिए, उनके यहाँ भी आयकर की छापेमारी पड़ी थी और ये खबर आई कि 250 करोड़ रुपए नेतराम के यहाँ मिला और 50 लाख रुपए कीमत वाला मॉन्ट ब्लॉक के पेन भी मिले। लखनऊ के अलावा दिल्ली, कोलकाता में भी छापेमारी हुई और नेतराम जो है वो 2007 से 2012 के बीच में बहन जी की सरकार में उनके प्रमुख सचिव थे। तो सोचिए, 2017 में पहला छापा, 2019 में 2 छापे। तो इन छापों से कोई जो है डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ, कोई जो डैमेज नहीं हुआ। उसके बाद भी गठबंधन हुआ था। तो 2017-2019 में इतने छापे पड़े, उसके बाद भी सपा और बसपा का गठबंधन हुआ, भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा गया। जो लोग ये अफवाहें उड़ा रहे हैं कि मायावती, अखिलेश सीबीआई ईडी से डरते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आप आगे चले आइए, इस बार के लोकसभा चुनाव में 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, उसकी कहानी भी समझिए। मायावती की सरकार में जो पार्क स्मारक घोटाले का आरोप लगाया जाता है 2007 से 12, मतलब 2019 में भी उसमें जांच एजेंसियां एक्टिव हुई। अब 2024 का जो लोकसभा चुनाव आ गया, उसमें फिर से जांच एजेंसियां एक्टिव। सोचिए, जब जब लोकसभा के चुनाव आते हैं, ये जांच एजेंसियां पता नहीं अचानक से सक्रिय क्यों हो जाती हैं। बाकी 5 साल बैठे रहते हैं लोग। तो मायावती सरकार में पार्क स्मारक घोटाले के में निर्माण निगम के पूर्व एमडी सीपी सिंह के खिलाफ वित्तीय अनियमितताएं और आय से ज्यादा जांच की संपत्ति जो है जांच चल रही थी। अब इसमें विजिलेंस ने, उत्तर प्रदेश में विजिलेंस ने, सतर्कता अधिष्ठान ने जांच में उनकी कई सारी चल अचल संपत्तियों को आय से ज्यादा पाया है और उनके कई शहरों में उनके और उनके करीबियों के यहाँ छापे मारे गए, जिसमें से दिल्ली, देहरादून, मुंबई, गुरुग्राम समेत कई जगह छापे डाले गए और खुलासा हुआ कि जगुआर और बीएमडब्ल्यू कार मिलने का ऐसा खुलासा हुआ है। अब आप और आगे चले आइए, छापेमारी से संबंधित एक और खबर सुन लीजिए। अब आप आइए 14 मार्च 2024 की, जो बीते कुछ ही दिनों पहले की बात है। समाजवादी पार्टी में एक बड़े ताकतवर मंत्री हुआ करते थे, गायत्री प्रसाद प्रजापति। समाजवादी पार्टी की जब 2012 से लेकर के 17 तक सरकार थी, तो उस सरकार में गायत्री प्रसाद प्रजापति थे, अमेठी के, बड़े ताकतवर और कद्दावर मंत्री हैं। उनके ऊपर भी खनन घोटाले के आरोप लगे। तो अभी कुछ दिनों पहले ही ईडी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के घर पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में छापेमारी की और गायत्री प्रजापति के 13 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की, जिसमें अमेठी, लखनऊ और मुंबई में छापेमारियां की गई। और ऐसा बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान ईडी को करीब 40 लाख रुपए से ज्यादा की रकम और भारी मात्रा में जेवरात बरामद हुए हैं। इसके बाद गायत्री प्रजापति के जो लड़के हैं, अनुराग प्रजापति, उनको भी ईडी ने उठा लिया। लेकिन 16 मार्च आज है, 16 मार्च को खबर आई कि ईडी ने उनको पूछताछ के बाद जो है वो छोड़ दिया। अब आप छापेमारी के सिलसिले में और चले आइए आगे। तो आप देखिए, जो लोग ये कहते रहते हैं कि मायावती जो है, अखिलेश यादव सीबीआई और ईडी के छापों से डर गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 2019 के जब लोकसभा चुनाव थे तब छापे पड़े, 2024 के जब लोकसभा चुनाव हो रहे हैं छापेमारियां तब भी हो रही हैं। अभी अखिलेश यादव को भी कुछ दिनों पहले खनन से जुड़े एक मामले में सीबीआई ने नोटिस भेजा था, अखिलेश यादव ने उसका जवाब भी दे दिया। तो सोचिए, जो लोग ये अफवाहें उड़ा रहे हैं कि अखिलेश यादव, मायावती, ये लोग सीबीआई से डर गए, ईडी से डर गए, इस वजह से गठबंधन जो है वो नहीं हो पा रहा है, गठबंधन में देरी हो रही, लाग लपेट, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल क्या होता है कि हर जो पार्टी होती है
जब संकट समय हालात और परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो मिलकर चुनाव लड़ा जाता है। जैसा कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मिलकर चुनाव लड़ने की शुगबुगाहट शुरू हो गई। गठबंधन का प्रारूप तैयार हो रहा है, सीटों पर बातचीत चल रही है। लेकिन ऐसी जो लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं कि सीबीआई ईडी से ये लोग डर गए हैं, मायावती अखिलेश यादव, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मायावती अखिलेश यादव कोई सांसद विधायक या मंत्री नहीं है जो सीबीआई या ईडी से डर जाएंगे। मायावती और अखिलेश यादव अभी कल के ईडी ने, प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े एक मामले में केसीआर, जो तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री थे के चंद्रशेखर राव, उनकी बेटी के कविता को भी गिरफ्तार कर लिया। तो ये सब ठीक है, लेकिन मायावती अखिलेश के बारे में जो लोग इस तरीके की अफवाहें उड़ा रहे हैं कि सीबीआई और ईडी से ये लोग डर जाएंगे, तो इस तरीके की बिल्कुल चीजें नहीं है। मायावती अखिलेश यादव कोई विधायक, सांसद या मंत्री नहीं है, ये बहुत बड़ी पार्टियों के प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं। तो गठबंधन जो है, खबर यही है कि गठबंधन को लेकर के अभी भी बातचीत चल रही है, तैयारियां चल रही हैं, सीटों पर बातचीत चल रही है और चुनाव की अधिसूचना भी जारी हो रही है। तो इन सब चीजों को लेकर के, चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी में क्या जो है फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार होता है। 2 से 4 दिनों का वक्त लगेगा। 2 से 4 दिनों के बीच में तस्वीर जो है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा होगा। इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे ज्यादा मुकाबला करेगा। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में, उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की सीधे सीधे इंडिया गठबंधन से कड़ी टक्कर, कड़ा मुकाबला, फाइनल फाइट होने जा रही है। तो कुछ दिनों का इंतजार और करना है। उसके बाद जो इंडिया गठबंधन की तस्वीर है, इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला है, इंडिया गठबंधन में सीटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो ड्राफ्ट है वो तैयार हो रहा है। फाइनल तस्वीर कुछ ही दिनों के बाद आपके सामने आने वाली है। आप सकारात्मक पत्रकारिता से जुड़े रहें, नकारात्मकता से दूर रहें, निगेटिव जर्नलिज्म से आप दूरी बना लीजिए। यकीन मानिए, पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए। 2024 का जो चुनाव है, ये देश, संविधान, खेत खलिहान बचाने का चुनाव है। आप यकीन मानिए बहुत अच्छा होने वाला है। इस बार जीत आपकी होगी। आप सकारात्मक रहिए, परिणाम आपके पक्ष में आएंगे। ये विश्लेषण, ये एनालिसिस आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दें। आपसे अपील है कि आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें और अपने मोबाइल पे, यूट्यूब पे बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि मैं जितनी भी स्टोरी आपको बनाकर देता रहूं उन सब के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आपसे अपील है, आप एक भारत के साथ जुड़े रहिए, एक भारत को देखते रहिए। बहुत जल्द आपको इंडिया गठबंधन को लेकर के मैं दूसरा विश्लेषण लाने वाला हूं। धन्यवाद।